Hello students, in this video I'll be telling you about the graphs of some common functions that pop up in physics. First one is y is equal to x squared. Now y is equal to x squared बहुत ही सिंपल है. ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. यहाँ पे a क्या है 1, देख सकते हो कि a 1 है, b एंड c क्या है 0 है. अब देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब इसका नेचर क्या रहेगा, अपवर्ड ओपन. और देख सकते हो कि वाई ज़ीरो कब हो रहा है, वाई ज़ीरो होने पे वाई ज़ीरो किस वैल्यू पे होगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही होगा. तो इसका ग्राफ जो होगा इट वुड बी लाइक दिस. ये होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ. ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग एंड x इज इक्वल टू जीरो पे y जीरो हो रहा है. ठीक है, यू कुड चेक दिस. अगर मान लो कि x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा 4, एंड 4 और कौन से वैल्यू पे आएगा, x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे और 2 पे, दोनों पे वैल्यू क्या आने वाला है 4 आएगा. ठीक है, सो दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड. नाउ इसके ही सिमिलर अगर मैं y इज इक्वल टू -x स्क्वायर बोलता हूँ, सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, तो इसमें और उसमें नेचर सिमिलर है, बट द ओनली थिंग इज दैट वो फ्लिप्ड होगा. मतलब ये x ये y, उसका नेचर क्या रहेगा उल्टा, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग, मतलब ये ग्राफ ऐसे दिखेगा. ठीक है, तो ये होगा y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ होगा. ठीक है, यू कुड चेक दैट x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू 2 रखने पे ये आएगा -4, एंड x इज इक्वल टू -2 पे भी क्या आएगा -4 आएगा. राइट, नाउ व्हाट अबाउट x क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में ये देख सकते हो कि x अगर पॉजिटिव है तो y क्या रहेगा पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव है तो y क्या रहेगा नेगेटिव. ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्वाड्रेंट होगा, और x अगर नेगेटिव है तो y नेगेटिव होगा, मतलब ये क्वाड्रेंट होगा. ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा रहेगा. ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू -1 आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू -x क्यूब. फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू -x क्यूब. तो अभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कैसा रहेगा. देख सकते हो कि x जब पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और x जब नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा. तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x क्यूब. ठीक है, नाउ तो हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू -x क्यूब. नाउ व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू 1/x. फिफ्थ वन है y इज इक्वल टू 1/x. 1/x मतलब क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हुआ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो इधर एक चीज देख सकते हो कि अगर x बहुत छोटा होगा तो y बहुत बड़ा होगा, और x बहुत बड़ा होगा तो y क्या होगा बहुत छोटा, एंड इनका साइन हमेशा सेम होगा. x अगर 1 है, सर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव. मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट्स में रहेंगे, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में रहेंगे. तो x अगर बहुत छोटा है तो y बहुत ज़्यादा होगा, और x जैसे बढ़ता रहेगा तो y कम होते रहेगा. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा. ठीक है, सेम चीज़ को इधर फ्लिप कर दो, ये होगा y इज इक्वल टू 1/x. ओके, तो दैट वाज y इज इक्वल टू 1/x.
नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, तो देखते हो वो कैसा रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, सिक्स्थ है y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स। तो माइनस वन बाई एक्स में सिंपली क्वाड्रेंट्स चेंज कर दो, x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव, x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, x बहुत ज़्यादा रहेगा तो y एकदम कम टुवर्ड ज़ीरो, एंड x अगर बहुत कम रहेगा तो y बहुत क्या बोलते हैं ज़्यादा रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है जो बहुत बार बार आता है वो है इनवर्स स्क्वायर्ड फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह पता होगा आपको, तो y इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्ड होगा। तो इसमें क्या है कि x अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव होने पे भी y पॉजिटिव। तो ये एक चीज़ गारंटी हो गया कि इसमें इसका ग्राफ कौन से दो क्वाड्रेंट्स में रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में रहेगा। इसका नेचर भी कुछ इस तरह से ये होगा, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बढ़ेगा तो y कम हो रहा है, दिख रहा है, ये y का वैल्यू कम होते जा रहा है, एंड x अगर कम होगा तो y का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके, सो दैट इज y इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। एट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो एज यू कैन प्रिडिक्ट ये कौन से दो क्वाड्रेंट्स में रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो दैट इज y इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये तुम्हें क्लियर रहना चाहिए कि कैसे ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से ना। एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ तुम्हें, तीन ग्राफ्स का, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो क्या है, विल कंपेयर y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, ना ये तीनों फंक्शन दो पॉइंट्स पे मीट करेंगे। एक तो ओरिजिन पे, जब देखो कि x जीरो होगा तो तीनों में y जीरो है, और x जब वन होगा तब तीनों में y वन होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स है 0,0 एंड 1,1 पे तीनों फंक्शंस के ग्राफ्स मीट करने वाले। तो देखो कैसा ग्राफ रहेगा वो, आई एम जस्ट ड्राइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, ये तो 0,0 हो गया। ओके, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड ऐसा रहेगा, एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वुड बी लाइक दिस। ओके, ये क्या रहेगा, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एंड इधर अगर देखें तो ये तो y इज इक्वल टू एक्स है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि 1,1 पे 1 से x का वैल्यू 1 से अगर कम रहेगा, 0 से 1 के बीच में, तो सबसे जल्दी कौन ग्रो हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स ग्रो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मान लो x इज इक्वल टू हाफ लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू हाफ, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, 0 से हाफ गए तो किस में ज़्यादा ग्रो कर रहे हो तुम देख सकते हो इसमें हाफ पहुँचोगे, इसमें क्या पहुँचोगे 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और इधर कितने में पहुँचोगे 1/8 पे पहुँचोगे। तो फ्रॉम 0 to 1 which is growing faster, y is equal to x is fastest growing। ठीक है, क्योंकि 0 से अगर आप x का वैल्यू 0 से हाफ ले जाओगे, या बेसिकली 1 तक, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 0 से हाफ ले जा रहे हो तो ज़्यादा वैल्यू किसका बढ़ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स का, उसके बाद एक्स स्क्वायर का, उसके बाद एक्स क्यूब का। ठीक है, बट आफ्टर 1 ये चेंज हो जाएगा। आफ्टर 1 सबसे ज़्यादा कौन ग्रो करने वाला, एक्स क्यूब ग्रो करेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 ले लूँगा, तो 2 लूँगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में, ये एक्स क्यूब वाले में क्या हो जाएगा 8, इसमें क्या होगा 4, और इसमें क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स में 1 होगा, सॉरी 2 होगा, ठीक है। तो इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 8, मतलब कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है 8, मतलब ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी विच वन इज द फास्टेस्ट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग दीज थ्री, अब एक्स रेस टू 5 ले लो, एक्स रेस टू 7 ले लो, वो तो और फास्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड 0 to 1 में और धीरे ग्रो करेंगे, ओके। तो होपफुली ये वाले फंक्शंस का आइडिया लग गया तुम्हें। सिमिलरली मैं इन दोनों ग्राफ्स को भी कंपेयर कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन वगैरह में ये दोनों फंक्शंस का जो कंपैरिजन है वो आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल वगैरह में। एनीवे, तो इसमें देख सकते हो y इज इक्वल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 1/x कर का ग्राफ का नेचर सिमिलर है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम कर्व, ठीक है। तो ये दोनों मीट क्या करेंगे, जब x का वैल्यू 1 होगा तो दोनों केस में y का वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीट करने वाला है। तो देखो, अगर x का वैल्यू 0 से 1 चेंज करता हूँ, 0 से 1, लेट से हाफ लेता हूँ, अगर x का वैल्यू हाफ लेता हूँ तो y का वैल्यू इस केस में क्या रहेगा, लेट से x इज इक्वल टू हाफ इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड इसमें अगर x इज इक्वल टू हाफ लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देख सकते हो। तो इसका मतलब कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसमें 0 to 1 हु इज गोइंग टू ग्रो फास्टर, या टू बी स्पेसिफिक इधर ग्रो नहीं हो रहा है, डीके हो रहा है, क्योंकि x बढ़ने पे y कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीके जल्दी कौन होगा, ये वाला होगा, उसके बाद कौन होगा ये, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट आफ्टर 1, मतलब x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, तो व्हाट इफ आई सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करने पे इस केस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ, और इस केस में y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। तो अब नीचे कौन रहेगा, अब ये नीचे रहेगा। तो देख सकते हैं 1,1 में ये दोनों ग्राफ्स क्या हो जाएंगे, उनका नेचर मतलब ग्रोथ रेट का चेंज हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। सो दैट वाज सम इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक फंक्शंस, ठीक है। इन सब के ग्राफ्स हमने देख लिए, इसका यूसेज कहीं ना कहीं होगा। देखो बेसिकली इसका नेचर मालूम होना चाहिए कि ये एक्स बढ़ने पे बढ़ता है या कम होता है, उस सब का आइडिया होना चाहिए, और एक सिंपल सा आइडिया ऑफ हाउ व्हाट द शेप ऑफ ईच ग्राफ्स इज वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिफाई करने का जरूरत नहीं है, एक क्वालिटेटिव आइडिया रहना चाहिए कि ग्राफ का नेचर कैसा है, क्योंकि बहुत बार जेई में और नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे तुम्हें ग्राफ्स दिए रहेंगे एंड या फिर तुम्हें एक सिचुएशन दिया रहेगा एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच ग्राफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बोलेगा वो, ऑल यू नीड टू चेक इज कि उसका नेचर क्या, जो फाइनली जो भी इक्वेशंस तुम सॉल्व करोगे एंड वट एवर फंक्शन यू गेट, तो उस फंक्शन का ग्राफ का नेचर मालूम होना चाहिए, ठीक है।